ओम नमः शिवाय दोस्तों। सावन महीना भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस महीने हवन यज्ञ आदि करता है वह अपने सभी पाप से मुक्त होकर मोक्ष को और स्वर्ग को प्राप्त होता है। लेकिन आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वह हवन या यज्ञ करे, क्योंकि इसमें काफी समय बीत जाता है। बल्कि पुराने समय में तो किसी का कोई कार्य अटका हुआ होता था या कोई बड़ी परेशानी में अगर कोई फंसा हुआ होता था या फिर धन की परेशानी एकदम बहुत सारी एक साथ आ जाती थी, तो उस समय हर कोई सिर्फ ये जानता था कि अब तो हवन यज्ञ ही घर में कराना होगा और इससे सब अच्छा हो जाएगा। यही वजह है कि पुराने ज़माने में हर कोई अपने घर में नियमित हवन यज्ञ कराता ही रहता था। और ये आपने खुद भी काफ़ी बार देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो उस समय हवन यज्ञ एक आम सा हिस्सा था। किसी के भी जीवन में जब कष्ट आता था तो वह तुरंत हवन यज्ञ कराने के लिए दौड़ता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे सब लोग इन चीज़ों को भूल ही बैठे हैं और यही तो वजह है कि आजकल हर दूसरा व्यक्ति चिंता और परेशानी से घिरा रहता है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले हर कोई प्रसन्न रहता था, अपनी जिंदगी को जी रहे लोग जिंदगी को बड़े आराम से सुख से जीते थे। लेकिन आजकल यही जिंदगी अब बहुत सारे लोगों के लिए बोझ सी बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी आसानी से कुछ छोटी छोटी क्रियाओं को करने से भी आप हवन और यज्ञ का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। और यही बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत दुख है या कोई भी परेशानी ने आपको घेर कर रखा है तो बड़ी आसानी से आप हवन यज्ञ करके उनसे मुक्त हो सकते हैं। और इसमें ना तो ज़्यादा समय लगेगा और ना ही ज़्यादा चीज़ें। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके ओम नमः शिवाय कमेंट में लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि वही तो सिर्फ इस ब्रह्मांड के गुरु हैं जिनकी कृपा से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। हर कोई तो सिर्फ भगवान शिव का ही भक्त है। अब चाहे पेड़ हो या फिर पौधे हो, चांद हो या फिर तारे हो या खुद सूरज ही क्यों ना हो, हर कोई भगवान शिव के मंत्रों का जाप ही करता है। खुद ये ब्रह्मांड भी तो ओम का ही जाप करता रहता है। और ये तो खुद साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जिस दिन ब्रह्मांड ओम का जाप करना बंद कर देगा उस दिन ही बस ये दुनिया समाप्त होनी निश्चित है। तो बस यही तो महिमा है भगवान शिव की, इसीलिए तो उन्हें देवों के भी देव और भगवानों के भी भगवान कहा जाता है। इसीलिए आप अपने मन में शिव को जिस दिन बसा लेंगे उस दिन आपके सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। हर ऊर्जा आपका साथ निभाने लगेगी, पूरा ब्रह्मांड ही आप पर अमृत वर्षा करने लगेगा। रोज हर एक घर में दीपक अवश्य ही जलता है। हर कोई अपने घर में मंदिर में दीपक एक जरूर जलाता ही है। बल्कि पहले जमाने में तो ये नियम था कि कुछ भी हो जाए लेकिन घर में एक दीपक जलाना कभी मत भूलना, क्योंकि जिस दिन भूल गए तो समझो उसी दिन आपने नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत को, कष्टों को, दुखों को, चिंताओं को निमंत्रण दे दिया है। क्योंकि उस दिन आपसे देवताओं को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आजकल हर कोई इन बातों को भूल ही बैठा है। दीपक जलाना क्यों जरूरी है, तो आपको बता दें कि ये इसलिए जरूरी है कि जब आप घी का दीपक जलाते हैं तो देवताओं को आपके माध्यम से और अग्नि के माध्यम से घी प्राप्त हो जाता है और वो आपके कर्जदार हो जाते हैं। और फिर इस कर्जे को चुकाने के लिए वो आपको सुख देते हैं, आपका काम बनाने लगते हैं, आपको कष्टों से मुक्त करते हैं। यही तो हवन और यज्ञ का विज्ञान है कि अग्नि माध्यम से देवताओं को बहुत सारी चीजें एक साथ दे दी जाती हैं और फिर उन्हें मजबूर होना ही पड़ता है आपकी मदद के लिए। पुराने जमाने में दैत्य हो या फिर ऋषि मुनि हो, वो हवन यज्ञ करके ही तो सिद्धि प्राप्त करते थे। तो आप रोज एक दीपक अवश्य ही जलाया करें। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान कुबेर की कृपा आपको प्राप्त हो, माता लक्ष्मी आपका साथ दें और आप जो भी कार्य करें तो उसमें आपको काम बनता ही चला जाए, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें और हर कोई आपसे बात करना चाहे, आपको बुलाना चाहे तो इस बात का नियम बना लो कि एक घी का दीपक माँ लक्ष्मी के चरणों में नाग केसर डालकर रोज जलाना है। नाग केसर एक तंत्रोक्त जड़ी बूटी है जिसका अन्य बहुत सारे अधिक प्रयोग हैं जो हम आने वाले वीडियोस में निश्चित रूप से आपको बताएंगे ही। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करके अवश्य रखें और बेल बटन भी दबा कर रखें, जिससे जानकारी मिस ना हो। तो आपको माता लक्ष्मी का प्यार पाने के लिए सिर्फ इतना करना है कि शाम के समय मुंह हाथ धोकर आप माता लक्ष्मी के चरणों में बैठ जाएं और घी का दीपक जलाकर उसमें थोड़ी सी नाग केसर के दाने डाल दें। जब ये दिया जलना बंद हो जाए तो इसकी नाग केसर निकालकर किसी भी लक्ष्मी मंदिर के पार्क में, गार्डन में फेंकाएं या कहीं भी अच्छी जगह किसी भी देवी माँ के मंदिर में इसे मिट्टी में रखाएं। ये नाग केसर
आप एक साथ इकट्ठी करते जाएं और जब महीना हो जाए तो एक साथ ही रखकर आ जाएं, क्योंकि रोज रोज मंदिर में इसे रखने जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। इसलिए बस पहले 1 महीना जलाते जाएं और कोई भी लक्ष्मी माँ के मंत्र चुन लें जिसकी आपको दीक्षा प्राप्त हो, या फिर सिर्फ श्री मंत्र का उच्चारण करें। इससे माता लक्ष्मी का बहुत अधिक प्रेम आपको मिलने लगेगा। हर जगह आपकी विजय होगी और आप धन के क्षेत्र में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और सौभाग्य आपके जीवन में ऐसा बरसेगा कि आप जिंदगी का भरपूर आनंद ले पाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।